हनुमान जी के मंदिर के बाहर लिखा है जय श्री राम, भोले बाबा के मंदिर के बाहर लिखा है ओम नमः शिवाय, लेकिन दुनिया का मात्र एक दरवाजा ऐसा जिसके लिखा है हार। आज हम राम बेटी वृद्ध आश्रम में आए हुए हैं। यहाँ पर आकर हमने देखा कि छोटा सा आश्रम कितनी सुविधा प्रदान करता है बुजुर्गों को और महिलाओं और जेंट्स को, और यहाँ पर रहने की खाने पीने की सुविधा बहुत ही अच्छी है और कूलर पंखे अच्छे लगे हुए हैं। इन लोगों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, सारी सुविधाएं इन लोगों को यहाँ पर मिल जाती हैं। तो गाइस आज हम आए थे वृद्धाश्रम, जहाँ पर राधा कृष्ण मूर्ति के पीछे बनाया हुआ खूबसूरत ये गार्डन दिख रहा होगा आपको। गार्डनों में खूबसूरत ये वाइट बत्तख है जो कि राधा कृष्ण मूर्ति के बिल्कुल पीछे वृद्धाश्रम खूबसूरत बनाया हुआ है। और ये हमारे भगवान जी श्री श्याम और राधा जी, और ये हमें इस वृद्धाश्रम में ये बाबा जी मिले जिनकी स्टोरी सुन के हमारी टीम को और हमें बहुत दुख हुआ। और इन बाबा जी ने हमें ये बताया कि कैसे इनको इनके घर से अलग कर दिया गया, जिन बेटों की इन्होंने पैदाइश से लेके बड़े होने तक परवरिश करी, अच्छा खासा पढ़ाया लिखाया, आज वही बेटे अपनी बहुओं को कहने पे इस बुजुर्ग आदमी को जो कि उनके पिता है अपने ही घर से बाहर कर दिया और इनका घर अपने नाम करा लिया। ये कह के एक कागज़ पर साइन करा लिया कि पापा ये किसी और चीज़ कागज़ है, ये आपकी एक आईडी बनवानी है, इस पर साइन कर दीजिए, दस्तखत कर दीजिए। इस तरह इनका मकान दुकान सब अपने नाम कर लिया और इनको भटकने के लिए यूं ही सड़कों पर छोड़ दिया। और ये तो सही रहा कि इन वृद्ध आश्रम के संपर्क में ये बाबा जी आ गए जिनको पनाह मिल गई। आज ये बाबा जी इसी आश्रम में रहते हैं और खाना पीना नहाना धोना सब इसी आश्रम में होता है इनका। हमने इनसे ये पूछा बाबा आपके कितने बेटे हैं, तो बाबा जी ने बताया कि मेरे 2 बेटे हैं और आज़ादपुर में मेरी 2 अच्छी खासी दुकानें हैं जिनका किराया अच्छा खासा आता है और वो किराया मेरे दोनों बेटे मिलजुल के लेते हैं। एक ही बाबा जी हमें मिले जो कि बताया जिन्होंने कि मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से हूँ, और एक ही बाबा जी जो पास के हरियाणा सोनीपत से है, इनके बेटों ने भी इनको घर से निकाल दिया था। और इस आश्रम में बुजुर्गों को 3 टाइम खाना दिया जाता है। और यहाँ पर दवाइयाँ देख सकते हैं आप, ऊपर माता वैष्णो देवी की तस्वीर है, उसके नीचे खांसी सर्दी जुकाम की जेनरिक सारी दवाइयाँ उपलब्ध है। और जिस टाइम हम पहुँचे उस टाइम सभी लोग खाना खा रहे थे और हमने सबका बारी बारी से इंटरव्यू भी लिया था कि आपको यहाँ पर कैसा लगता है कैसा नहीं लगता। सबने बताया हमें अपने घर से ज़्यादा हम यहाँ पर सुखी है, कोई हमें तकलीफ़ नहीं है और यहाँ पर आप लोगों की दुआ से अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं। और यहाँ पर बुजुर्ग ही नहीं, बुजुर्ग पुरुष महिलाएं दोनों हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज का किंग साइज का कूलर लगा हुआ है इन लोगों के लिए, ऊपर पंखा लगा हुआ है, साइड पैनल पंखे लगे हुए हैं। और हमें यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला दिखी जो बोलने में असमर्थ लग रही थी और हमारे विनोद जी इनका इंटरव्यू लेना चाह रहे थे और ये कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी जो कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो साइड वालों ने बताया कि इनकी दिमागी हालत सही नहीं है। तो हमारे विनोद जी ने इनको जल्द आश्वासन दिया कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। और हमें एक और महिला मिली जिनको कैंसर था, जिनका इलाज ये वृद्ध आश्रम की तरफ से चल रहा है और न इनको कमर में भी दर्द है। इन्होंने बताया, इनको हमने भी आश्वासन दिया आपकी दवाइयाँ ववाइयाँ सब हम मुहैया कराएंगे। और यहाँ पर एक नहीं ऐसी कई अन्य महिलाएं जिनको कुछ न कुछ तकलीफ़ है। और ये हाल इसी वृद्ध आश्रम का नहीं हर आश्रम का है जहाँ पर लोग अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं, जो कि सारा ये वृद्धाश्रम बनते हैं। असली पुण्य तो ये वृद्धाश्रम वाले कमाते हैं। और एक ये माता जी जिनका हम इंटरव्यू कर रही है हमें देख के बहुत ही खुश हो रही थी और ये माता जी हमें ये बताना चाह रही थी कि बेटा मुझे दवाइयों की सख्त ज़रूरत पड़ती है, जो कभी कभी दवाई हमें यहाँ पर नहीं मिल पाती है। और हमें एक ये लड़की इस वृद्धाश्रम मिली जो कि पास ही गुड़गांव से है। इनको इनके घर से इसलिए निकाला गया क्योंकि इनकी दिमागी हालत कभी कभी ठीक नहीं रह पाती है। ये छोटा सा आश्रम है लेकिन फिर भी ये लोग अच्छे तरीके से बुजुर्गों की सेवा करते हैं।
और उनको देखभाल करते हैं और उनको खाने पीने की व्यवस्था अच्छी करा रखी है। यहाँ क्या नाम है जी आपका? मेरा महंत श्री महानंद गिरी जी महाराज माता राम बेटी वृद्ध आश्रम संचालक हूँ मैं। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बातें करके। अच्छा, आप ये बताइए, जो वृद्ध आश्रम ये चलाते हैं, आप कब से चलाते हैं? ये 4-5 साल से चला रहे हैं। 4-5 साल से चला रहे हैं। अच्छा, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली जो आपने वृद्धाश्रम का मतलब कि सोचा कि मैं एक वृद्धाश्रम चलाऊं? ये बस ऐसी माताएं बहनें परेशान होके आ जाती, बाबा लोग बुजुर्ग लोग परेशान होके आ जाते, उनकी परेशानियों को देखते हुए हमने फिर ये वृद्धाश्रम का निर्णय लिया कि भाई ये वृद्धाश्रम खोल दिया जाए, ताकि इनको सबको चैन से रोटी मिले, सोना खाना पीना सोना बैठना सबकी निःशुल्क सेवा हो। ये हम इस चीज में लगे रहे। ये कितने साल से आपने खोला हुआ? थोड़ा आवाज जोर से बोलिए। 4-5 साल से। 4-5 साल से है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। अच्छा, ये जो आप आश्रम चलाते हैं, जो आपको ये जो किन किन चीज़ों की जरूरत और पड़ती है जो आपको? सबसे ज़्यादा तो हमारे को दाल आटा चावल चीनी चाय पत्ती राशन में जो सबसे ज़्यादा मिर्च मसाले LPG सिलेंडर सभी चीज़ को ज़रूरत होती है। ये रेगुलर ज़रूरत होती है। देखो, सिलेंडर भी डेली ख़त्म होता है, राशन भी डेली ख़त्म होता है, ये रोज़मर्रा की चीज़ ही डेली चाहिए। ये चीजें आपको कोई भी मतलब कि दिलवा सकता है, आपके यहाँ भेज सकता है? हाँ जी, आप भेज सकते हैं। इसी नंबर पे मेरा लिखा हुआ 99-110 48-660 नंबर मेरा फ़ोन नंबर है। ये आपका फ़ोन नंबर है? हाँ, इस पे आप भेज सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, जैसे आपको ये आपके जो बुजुर्ग लोग आपके आश्रम में रहते हैं, इनको कोई तकलीफ बीमारी होती है तो आप इनको दवाई वाई कहाँ से दिलाते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हैं, प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल भी ले जाते हैं। अच्छा, सभी जगह से इनके लिए उपलब्ध कराते दवाइयाँ हैं। अच्छा। और दिखाते हैं, कई बाबाओं का पैर कटे हुए हैं, कई अलग अलग बीमारियां हैं। जी जी टीबी वालों को टीबी हॉस्पिटल दिखाते हैं, अलग अलग सबको दिखाते हैं। अच्छा, मतलब आप बाहर यहाँ से बाहर ले जाते हैं? हाँ। उनको सरकारी हॉस्पिटलों में? सरकारी हॉस्पिटलों में, प्राइवेट में, जहाँ भी जैसे जरूरत होती है वैसे दिखाते हैं। तो उनको आप दवाइयाँ वहाँ से दिलाकर लाते हैं? जी हाँ जी। देखिए, हम चाहते हैं कोई भी दानी यदि अगर दान करना चाहता है, अन्न दान करना चाहता है, या कपड़े दान करना चाहता है, या कोई भी चीज़ दान करना चाहता है, तो आप वृद्धाश्रम में आकर यहाँ पर दान कर सकता है। या ये फ़ोन नंबर है इनका, इस फ़ोन नंबर से देखिए 9911048660 ये फ़ोन नंबर है। इस फ़ोन नंबर पर आप फ़ोन भी कर सकते हैं और आप इन्हें बुला भी सकते हैं अपने आप, यदि कोई ज़्यादा सामान वगैरह आप देना चाहते हैं। अगर कोई दानी कोई ऐसा जो चाहता है कि यहाँ पर एक छोटी सी डिस्पेंसरी बना सके, इस डिस्पेंसरी में इन बुजुर्गों का अच्छे से इलाज हो सके, इनको बाहर कहीं ना जाना पड़े, इनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, अगर कोई ऐसा दानी है तो वो दान यहाँ पर कर सकता है। यहाँ पे एक छोटी डिस्पेंसरी का इंतज़ाम करा सकता है कि ये लोग मतलब कि एक खुद एक छोटा सा आश्रम चला रहे हैं, कितने लोगों को मतलब सुविधा प्रदान करा रहे हैं। कितना अच्छा लगता है कि मतलब कि हर आदमी अगर ऐसा हो जाए तो संसार में कोई दुखी या कोई परेशान ना रहे। थैंक यू।